अब देखिए, विद्युत विभव, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ रहे बात को? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या चीज होता है पहले इसको समझो। सबसे पहले पॉइंट आपको ये समझना है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। क्लास 9 का एक बच्चा ऊपर जाओ जरा और बोल दो कि जो भी नीचे आएगा शांति से आएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलने दो ना, क्या हो गया, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तो सबसे पहला इसमें आप देखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है। यानी कि इसे बोल देते हैं टेस्ट चार्ज को आपका परीक्षण आवेश बोलते हैं इसी को, परीक्षण आवेश। पहले ये समझो ये होता क्या है, बाद में हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव क्या होता है। ये बंद करिए, 9th का जाएगा, 9th का उठ के 10th का पढ़ रहा है ना। तो टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, ये होता क्या है पहले इसको समझो। इसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अंशिका के पास है 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए अंशिका के पास? 1 करोड़ रुपए, यानी 1 CR। और मेरे पास है 1 रुपीस। कितने रुपीस हैं? 1। तो अब देखो, अच्छा 1 करोड़ कहाँ कहाँ 1 रुपए, कितना डिफरेंस है ना। यानी हम अंशिका के मुकाबले कुछ है नहीं, लेकिन पैसे हमारे पास भी हैं, पैसे अंशिका के पास भी हैं। समझ रहे हो? पैसे हमारे पास भी हैं, पैसे अंशिका के पास भी हैं। बस अंतर ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, एकदम ना के बराबर, लेकिन पैसे हैं दोनों के पास। पैसे तो है ना। तो टेस्ट चार्ज में भी यही होता है कि इस पर जो आवेश होता है ना, जो इस पर क्या होता है आवेश, वो बहुत छोटा आवेश होता है। क्या होता है? बहुत छोटा आवेश होता है। यानी ये जो Q है आवेश, ये बहुत छोटा आवेश है। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। यानी एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो अगर ये धनात्मक मानोगे तो बहुत छोटा धनात्मक है, अगर इसको ऋणात्मक मानोगे तो ये बहुत छोटा ऋणात्मक है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है इसकी, बहुत ही छोटी वैल्यू बाकियों के मुकाबले। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। कोई भी आवेश होता है वो बहुत ही छोटा होता है। छोटा मतलब साइज में नहीं, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। वैल्यू क्या होती है उसकी? बहुत छोटी। अब आपने क्या करा कि एक यहां पर एक चार्ज लिया, ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज, ये भी प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस। ये प्लस का है, ये भी छोटा सा। इसको अब ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है? ये टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है। ये क्या है? ये प्लस का Q है बड़ा वाला, ये प्लस का Q है ना ये आवेश, ये छोटा वाला प्लस का Q है। ये क्या है? ये छोटा वाला। तो अगर आपने क्या करा कि एक छोटे वाले प्लस Q को यानी टेस्ट चार्ज को, इधर देखो, छोटे वाले प्लस Q यानी टेस्ट चार्ज को क्या करा, इसको उठाए हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, क्योंकि ये प्लस का है इसीलिए हमने इसको प्लस का बोला है। अगर ये माइनस होता तो फिर हम इसको, बात सुनो मेरी,
ये प्लस का है, हमने इसको भी प्लस का ले लिया, क्या ले लिया हमने इसको, हम माइनस का भी लेंगे, बताएंगे भी आगे चल के। अब आपने क्या करा, इसको उठाया और इसको उठा के सीधे इसके पास ले आए, क्या लिया इसके आप, इसके पास, ये यहां पर आ गया कहीं, ये आ गया, ये प्लस का आवेश था, यहां पर पास एकदम आ गया, क्या हो गया, ये पास आ रहा है। तो इसको यहां से क्या करने में, प्लस चार्ज तक लाने में क्या हुआ है कि एक ऊर्जा निकली है, एक ऊर्जा निकल रही होगी ना इसकी, यहां से यहां तक आने में, नहीं निकल रही होगी ऊर्जा, नहीं निकल रही। बताओ, अगर आप कहीं जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो थोड़ी ऊर्जा निकलती है ना शरीर से, यहाँ, अरे भैया तुम यस सर के लिए बैठी रहती हो क्या बोलने के लिए, एकदम जैसे हम कुछ बोलेंगे वैसे यस सर, अब नहीं बोलो बार बार। जैसे कि आप यहाँ से कहीं भी जाओ, चाहे यहाँ से शिव मंदिर जाओ, चाहे यहाँ से पनकी नहर जाओ, चाहे कहीं भी जाओगे, तो आपकी बॉडी से ऊर्जा निकलेगी, निकलेगी ऊर्जा। वही काम यहाँ भी हुआ है कि जो ये प्लस का टेस्ट चार्ज है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना इस प्लस वाले के पास, तो एक ऊर्जा निकल रही है, क्या निकल रही है, एक ऊर्जा निकल रही है ना आने में। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकल रही है यहां से यहां तक आने में। और फिर देखेंगे आप कि ये जब यहां से यहां तक आ रहा है, तो इसने एक काम भी किया ना, क्या करा इसने, एक भाई यहां से यहां तक चला, ये काम भी तो हो गया ना उसका। तो जो ऊर्जा होती है वो कार्य भी हो जाता है उसी का, क्या हो जाता है वो उसका कार्य, यानी कि वर्क। और इसी को हम लोग बोल देते हैं विद्युत विभव। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि कोई एक टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, उसको किसी चार्ज के पास जब हम लाते हैं, तो लाने में जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ही उसके कार्य के बराबर होती है, और वही कार्य उसका विद्युत विभव बन जाता है। वही कार्य क्या बन जाता है उसका, विद्युत विभव बन जाता है। बहुत ही सिंपल सेंस है ना। अगर मैं यहां से शिव मंदिर जा रहा हूं, तो एक ऊर्जा निकली, साथ ही साथ एक काम भी हो गया कि मैं शिव मंदिर चला गया, यानी कि ऊर्जा और कार्य बराबर हो गया आपस में। और यही चीज, यही जो काम हुआ है, इसी काम को बोलते हैं कि ये विद्युत विभव है। ये क्या है, ये विद्युत विभव है। ये समझ रहे बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये काम। अब इसमें एक केस आप लोग हमको बताइए जरा, ठीक है, कार होता है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये सेकंड केस है, ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ जा रहे हैं। सेम वही काम हमने किया फिर से, ये पूरा बड़ा सा प्लस का चार्ज था, ठीक है, हम समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, छोटा सा प्लस का चार्ज है, सॉरी माइनस का चार्ज है। ये किसका चार्ज है, ये माइनस का। तो देखो, है पूरा प्लस का चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, ये पूरा प्लस का चार्ज, और ये माइनस का चार्ज है। ये बहुत ज्यादा प्लस का है, ये बहुत छोटा सा माइनस का है। तो तुम देखोगे क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का, ये अपने आप पास आ जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। तो मतलब यहाँ तो कोई ऊर्जा निकली ही नहीं, फिर अपने आप चला आया ना वो। यहाँ क्या हो गया, वो बस ऐसे खड़ा है आराम से, और देखा वहां प्लस का है और माइनस के गया, तुरंत चला गया पास में उसके, क्या हो गया वो तुरंत। तो कोई थकावट महसूस हुई उसको, हाँ? जब आप कार के अंदर रहते हो, तो कार कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, कोई थकावट होती है क्या आपको, बढ़िया। लेकिन अगर पैदल जाओगे तो थकावट होगी। तो वही काम यहाँ भी, और ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये प्लस वाला माइनस को अपने आप बुला ले रहा है, खींच ले रहा है अपनी तरफ। ये चाह भी नहीं रहा है कि चले, बस झट इसको खींच लेता अपनी तरफ एकदम। तो ये थकेगा,
हाँ, थकेगा कि नहीं थकेगा? नहीं थकेगा ना, इसका मतलब इसने कोई कार्य किया नहीं, फिर ऑटोमेटिक चलाया ना यहाँ पर। जब कोई कार्य नहीं किया तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा? देखो, जब ऊर्जा ही नहीं, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसकी कोई ऊर्जा ही नहीं निकली अंदर से, नहीं निकली ना ऊर्जा। तो जब ऊर्जा नहीं निकली तो कोई कार्य भी नहीं हुआ होगा, मतलब कार्य भी तो नहीं फिर होगा ना भाई, एक तरीके देखा, वो अपने आप ही चलाया ना। तो हम लोग ओवरऑल कह देते हैं, ये सब हटाओ, ओवरऑल कह देते हैं कि विद्युत विभव जो हुआ है हमारा वो क्या हो गया है, जो विभव है हमारा वो क्या निकल के आ गया आपका? जीरो निकल के आया है विद्युत विभव। क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का, ऑटोमेटिक उसको खींच लेता है अपनी तरफ, वो ऑटोमेटिक क्या करता है उसको, वो खींच लेता है। तो कोई ऊर्जा निकलती नहीं उसके अंदर से, और जब कोई ऊर्जा नहीं निकलती है तो कह देते हैं कि विद्युत विभव जीरो है। विद्युत विभव क्या है? लेकिन जब यही चीज विद्युत विभव जीरो कब नहीं होगा? जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, मतलब दोनों अगर सेम साइन के हों। तो यहाँ पर ये जबरदस्ती आ रहा है ये प्लस वाला इसके पास, इसकी ऊर्जा निकल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस दूर करेगा। लेकिन फिर भी इसको हम पास ला रहे हैं तो टाइट, काफी कठिनाइयां होगी ना पास लाने में। जब कठिनाइयां होगी इसको पास लाने में तो ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि खींचे पड़े एकदम कस के किसके पास आ हुआ, क्योंकि ये प्लस का है ना, वो भी प्लस का है, खींच रहे हैं लेकिन ये पास आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती खींचे और यहाँ तक ले आए हैं तो ऊर्जा निकली, तो कुछ काम हुआ, और जब काम हुआ तो नहीं कुछ विद्युत विभव होगा। लेकिन अगर यही माइनस का हो जाए तो क्या हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिक खींच लेगा इसको, कोई ऊर्जा निकलेगी नहीं, फिर हम खड़े आराम से अपाक करेंगे इसके पास, कोई ऊर्जा नहीं निकली। जब कोई ऊर्जा नहीं निकलेगी तो विद्युत विभव जीरो। विद्युत विभव क्या हो जाएगा? क्योंकि ऊर्जा और विभव बराबर होते हैं आपस में, और कार्य भी, तीनों क्या होते हैं आपस में? बराबर होते हैं। ये था खेल। अब देखिए विद्युत विभव जो होता है उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित इसको करते हैं V से। किससे करते हैं इसको? विद्युत विभव को हम लोग लिखते हैं V। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पता नहीं लोग क्या बनाते रहते हैं घर में। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। क्या हो जाता है? W अपॉन Q। मात्रा किसका होता है, यानी यूनिट, यानी जब भी विभव का मान निकालोगे तो इसका यूनिट लिख देना जूल। क्या लिख दोगे इसकी यूनिट? JOULE, जूल। या आप सिंपल लिख सकते हो J, ऐसे। विद्युत विभव की ये सब तीन चीजें हैं यहाँ पर कि इसका प्रदर्शित किससे करते हैं? V से। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। मात्रा यानी यूनिट क्या होती है? जूल, यानी कि J लिख देते हैं। समझे बात को? फिर इसमें आपका आ जाएगा जूल लिख दो, एक देखो एक इसकी जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जूल प्रति कुलाम। जूल प्रति कुलाम ये होती है। कुलाम क्या हो जाएगी आपकी? कुलाम। या इसी को ही वोल्ट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वोल्ट। दो दो इसके मात्रक होते हैं। विद्युत विभव के पहला मात्रक होता है जूल प्रति कुलाम, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो दोनों में से, दोनों में से आप क्या कर सकते हो? कोई भी लिख सकते हो आराम से। अब इसमें एक चीज ये बताइए, राशि क्या बताइए इसमें? कि ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये क्वांटिटी कैसी होती है, बताइए कैसी क्वांटिटी होती है ये? अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है ये? हाँ, ये होती है अदिश राशि। क्या होती है ये? यानी कि स्केलर क्वांटिटी आपकी हो जाती है ये था विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में था ये? विद्युत विभव को। और इसका जो नापते हैं, मापन यानी मेजरमेंट,
मेजरमेंट होता है इसका वोल्ट मीटर। क्या होता है इसका? वोल्ट मीटर। किससे नापते इसको? वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर कैसा होता है? वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर, कुछ इस टाइप का होता है। मतलब आप इससे ये नाप लोगे कि उसका कितना विभव है उसमें। वोल्ट मीटर इस टाइप का कुछ होता है, मान लीजिएगा। बहुत जगह अलग अलग डिजाइनिस हैं सारे, किसी भी टाइप का आप देख लीजिए इसमें। चलिए हमने ये ले रहे हैं इसको। इस टाइप का होता है आपका कुछ। इस टाइप से निकाल दे, यही वाला हम उठा के हम ये वोल्ट मीटर होता है आपका। किसी भी इलेक्ट्रिक इसमें सर्किट में लगा दिया जाएगा तो पता चल जाता है कि कितना वोल्ट का इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोचल हो रहता है दुकानों के पास लोगों में, देखा होगा आपने। तो विद्युत विभव को नापते हैं वोल्ट मीटर से। इससे क्या करते हैं? इसको वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये कहानी थी आपकी विद्युत विभव की। किसकी कहानी थी आपकी? विद्युत विभव की। अगला इसमें देखिए कि 1 वोल्ट क्या होता है। वन वोल्ट क्या, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है, आराम से समझ जाओगे। आपको फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन। अगर V W की वैल्यू 1 हो जाए और Q की वैल्यू भी कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो V इज इक्वल टू क्या आंसर आपका आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही होता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, कि जब किसी भी चीज में जो कार्य होता है वो 1 जूल हो, कितना कार्य हो, यानी वर्क हो 1 जूल, और जो आवेश हो वो कितना हो? 1 कूलाम हो, तो जो V की वैल्यू आती है वो 1 वोल्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? यही 1 वोल्ट की परिभाषा होती है। पेपर में आता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं? सिंपल है, W अपॉन Q फॉर्मूला होता है, ये लिख दोगे। यदि किया गया कार्य बराबर 1 जूल है तथा उसमें आवेश 1 कूलाम है, तो जो वोल्ट होता है वो 1 वोल्ट, जो विभव होता है वो 1 वोल्ट निकल के आता है। ये सवाल टाइप का है इसका, ये क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे आपके लिए। W इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बना जाएगी, 1 अपॉन 1 आएगा आंसर। नहीं, अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, 1 अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब 1 आंसर है इसका। कितना आंसर है? 1। ये होता है 1 वोल्ट। अब देखिए क्या आ रहा है इसके बाद, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का खेल क्या होता है? बहुत तेज चला रहे हैं ना मशीन ये लोग।
या तो हम लोग शांत है तो ज़्यादा लग रही है इसकी आवाज़, यही कुछ होगा दोनों में सेंसर। इसकी तुमको देखो दो तरीके से समझना है। पहला तो जैसा इसका नाम है उस नाम के अनुसार ही समझो विद्युत विभवांतर क्या होता है। दूसरा, जैसा इसका काम है उस काम के अनुसार समझ जाओ विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो पहले इसके नाम के अनुसार समझ जाइए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। इसके दो तरीके समझना है, एक है नाम के अनुसार, दूसरा इसके काम के अनुसार। नाम के अनुसार तो बहुत ही आसान है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विभव में जो अंतर आता है, विभव यानी कि V होता है, मान लो एक विभव है V1, दूसरा विभव है V2, दो विभव हैं। विभव को भी बोलते हैं ना, पोटेंशियल को भी बोलते हैं ना। तो पहला विभव V1, दूसरा विभव कितना हो जाएगा V2। तो विभवांतर ना यानी विभव में अंतर, यानी यही घटा दो आपस में, क्या कर दो आपस में, तो V2 माइनस V1, तो ये होता है आपका विभवांतर, यानी डेल्टा V निकल के आता है। समझ गए कि दो विभव हैं, दूसरे में से पहले को घटा दो तो वो आपका विभवांतर निकल के आता है डेल्टा V। इसी डेल्टा V को बोलते हैं विभवांतर। और ये कैसे निकला है, दूसरे में से पहले विभव को घटा दिया है। समझ गए, ये विभवांतर है। अब इसके बाद देखो, ये तो बहुत आसान हो गया, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम इसके डिटेल यहाँ लिखे दे रहे हैं कि प्रदर्शित किससे करते हैं इसको। प्रदर्शित करते हैं इसको डेल्टा V से, और डेल्टा V का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखो जो होता है सेम फॉर्मूला होता है इसका भी। सेम यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है ना, मात्रा की आपका इसमें वही रहेगा। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, सब डिटेल, सारी डिटेल वही रहेगी इसमें, डिटेल में कोई इसके अंतर नहीं आएगा आपको। बस विभवांतर बताना था कि V2 में से V1 घट के आता है। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको इसमें ये देखनी है कि इसके काम से इसका चीज एकदम अलग है। नाम से तो आप समझ गए कि बस V2 में V1 घटा दो तो वो जो डेल्टा V आता है वो विभवांतर होता है, यानी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब खेल देखो इसके काम का, जिस ये तार है, ये तार, ये तार, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, ये इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में ये तार है, देख रहे हो ये तार। आप क्या सोचते हो कि जब ये प्लग लगाते हैं हम लोग इसमें ऐसे करके लगाओगे, इसमें करंट आ जाता है, क्योंकि वहां से करंट इसके अंदर पास होके आ रहा है ना, और इसके अंदर अपना करंट होता नहीं है। इसके अंदर करंट है अपना नहीं है, ये आप अभी तक समझते हो इस चीज को। अब देखिए खेल यहाँ से क्या होता है। अभी तक आपको ये पता था कि तार के अंदर अपना करंट होता नहीं है, अगर करंट होता तो ये जल जाता बोर्ड, कुछ भी लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं स्विच के अंदर, वहां से करंट आता है और इस पे करंट आ जाता है अंदर, यही समझते हो ना। लेकिन खेल थोड़ा सा अलग हो जाता है। होता ये है कि पहली चीज़ ये होती है कि इस तार में अपना करंट होता है, यानी इस तार में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई ये तार है ना, अगर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखो तो ये तार है, और ये तार कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, इसके अंदर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी करंट होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होते हैं वहाँ पर करंट होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हुए तो करंट भी होगा इसके अंदर। फिर क्या होगा, इसके अंदर करंट होगा ना। फिर तो पता क्यों नहीं चलता है फिर, अगर कुछ इस तरीके से समझे तो। जैसे आप हम कह रहे हैं ना कि इसके अंदर करंट होता है अपना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट्स भी होंगे, नहीं होंगे, तो फिर ये करंट क्यों नहीं मारता है, तो फिर ये करंट क्यों नहीं
या यहाँ पर हमने कुछ चार्ज लगाया तो चार्ज क्यों नहीं करता है, फिर करे चार्ज। तब होता ये है कि जो इस तार के अंदर, जैसे ये तार है, तार तार वायर, स्टेट वायर, कोई बढ़िया वायर नहीं दिख रहा, कौन सा तार उठा ले, बताओ कोई तार अच्छा सा। तार ही नहीं बताते हो यार। अरे साले सब ऐसे, चलो कोई भी उठा ले, लेकिन ये उठा लिया, चलो बताओ, ये उठा लिया, उठा लिया। ये वायर है, ये करंट तब तक नहीं मारता जब तक इसको किसी कनेक्शन में लगाया नहीं जाता है। अब खेल ये हो जाता है कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वायर के अंदर क्या होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस वायर के अंदर करंट है। पर वो करंट क्या होता है कि ये नहीं कि जब करंट है, ये वायर हमने, ये वायर है, इस वायर के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यानी जो करंट होता है, करंट कभी भी, करंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट फ्लो करेगा ना, उसके अपोजिट। यानी ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो ये करंट चलेगा, इससे हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर चलते हैं तो करंट चलता है इसके अपोजिट एकदम। ठीक है, याद रखना इस बात को कि इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं इधर की ओर तो करंट बहेगा इधर की ओर, अपोजिट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बहुत धीमे बहते हैं। ये क्या बहते हैं, बहुत धीमे बहते हैं इधर की ओर, तो करंट इधर की ओर बहुत धीमे बहता है, फिर बहुत धीमे, तो पता ही नहीं चल पाता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ लो, मतलब बहुत ही धीमे, धीरे धीरे, कभी रुक जाएंगे, कभी बहेंगे, कभी आपसी में टेढ़ा मेढ़ा घूमते रहेंगे। अब जैसे हम यहाँ से कहें, यहाँ से आप शिव मंदिर जाओ, तो आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, एकदम ऐसे करके जा रहे हो, मतलब चल तो रहे सर जी, पर आराम, कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, ऐसे चल रहे हो एकदम नॉर्मल, तो क्या पहुंच पाओगे शिव मंदिर तक, नहीं पहुंच पाओगे ना, अटके रहोगे वहीं पर। तो इसका मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं एकदम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, ये इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव। क्या होता है ये, निम्न विभव, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे धीमे चल, टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन धीमे चल रहे हैं तो करंट नहीं आ रहा है, यानी इस तार में जो इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे धीमे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं तो करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं बोर्ड में, क्या लगाते हैं इसको, बोर्ड में लगाया या किसी बैटरी में लगा दिया, यानी इस तार को हमने बोर्ड या किसी बैटरी में लगाते हैं, तब क्या होगा, ये तार है, इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहाँ हमने लगा दिया इसको किसी बैटरी में, तो यहाँ से क्या होगा कि हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसी इलेक्ट्रॉन को धक्का देने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, इसको धक्का देने लगेंगे, और धक्के के साथ साथ खुद भी चलेंगे, उनको धक्का भी देंगे, फिर कस के एकदम चलाने लग जाते हैं चीज़ों को, तब कस से करंट आता है इस बोर्ड पर। तब क्या आता है, यानी अभी हम धीमे धीमे चल रहे हैं, अब पीछे से मान लो कोई दूसरा आदमी आया, बोला चलो यार, एकदम पकड़ के ले गया हमको, पकड़ से हमको ले गया, खुद भी गया, हमको भी साथ ले गया शिव मंदिर तक, तब हम पहुंच जाएंगे वहां तक। तब इसी कंडीशन में यहाँ यही होता है कि जैसे हम इसमें पीछे से करंट जो देते हैं ना, बोर्ड वाला, बोर्ड से निकलते हैं हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलते हैं बोर्ड से, हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बोर्ड से। बोर्ड से निकले हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, निकले हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन।
यानी कि उच्च विभव, उच्च विभव। तो जैसे ही ये उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तुरंत ये भी बढ़ेंगे आगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का देंगे तो सब एक साथ चलते हैं। फिर सब क्या करते हैं, वो एक से चलते हैं। फिर जब किसी ने यहाँ छुआ तार को, फिर झन्ना के करंट मारता है एकदम, समझ रहे हो, तभी करंट मारता है ये। यानी कि जब जो लो पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स को जब हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपस में आके, जब वो धक्का देते हैं कस के, तब जाके करंट फ्लो करता है। और इसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं इसी को, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया जाता है। ये काम से काफी अलग है एकदम। ये अभी जो हरे वाले हैं ना, वो भी इलेक्ट्रॉन से बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, कभी आगे चल रहे, कभी पीछे, कभी टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं। तो यहाँ पे करंट नहीं आ पा रहा है। जैसे लाल वाले आते हैं हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन, उसको धक्का देंगे साथ में, तब करंट आता है यहाँ पर आगे। तभी बोर्ड पे लगाने पर यही काम होता है। यहाँ से हाई वोल्ट के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस तार में होते हैं लो वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब बोर्ड में लगाया झन्ने से निकला, हाई वोल्ट वाले लो वोल्ट में मिले, पूरे में करंट आ गया। फिर तब कस के फ्लो कराता है एकदम। तब क्या करता है, कस के फिर करंट आता है बोर्ड में। अब अगर सोचो यही वाले जो इलेक्ट्रॉन से हरे वाले लो वोल्ट वाले, यही अगर चलने लगे कस के, तो इसके अंदर टेम्परेरी करंट बना रहेगा। फिर तब क्या रहेगा, इसके अंदर टेम्परेरी करंट बना रहेगा इसके अंदर आराम से, क्योंकि तो चल ही रहे फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते हैं ना, इस कारण उसमें वो लगाया जाता है, सर्किट लगाया जाता है, तब हाई वोल्ट का निकलता है, फिर कस के फ्लो कराया जाता है। समझ लो। ये खेल रहता है निम्न विभव और उच्च विभव का। और एक देख लीजिए, ये कुछ फॉर्मूले में काम आएगा आपके, कि आपका 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के आपका हो जाता है। ये सब काम आएंगे अभी आपके सवालों में काम आएंगे। फिर आता है 1 किलो वोल्ट, क्या आता है, वो हो जाता है 10⁻6 वोल्ट के। किसके हो जाएगा आपका, 10⁻6 नहीं 3 वोल्ट के। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पूछे 1 मिली वोल्ट क्या होता है, 10⁻³ वोल्ट के, वही वी मतलब वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 मिली वोल्ट होता है 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻6 वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट कितना होता है 10⁻³ वोल्ट। एक और आ जाता है 4th नंबर कि 1 मेगा वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 मेगा वोल्ट हो जाता है MGV, समझ लो 10⁻6 वोल्ट क्या हो जाएगा, 10⁻6 वोल्ट हो जाता है। समझो, मेगा वोल्ट वाली चीजें जो होती है ना, वो फैक्ट्रियों में लगी रहती हैं, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है, वहाँ मेगा वोल्ट वाले सब मीटर लगे रहते हैं, मेगा वाट वाले मीटर। हाँ, हम लोग क्या हम लोग क्या जो लगा रहता है, हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं ना बिजली, तो कम वोल्टेज खाता है हम लोग के घर का कनेक्शन। पावर हाउस हो गया, बड़ी फैक्ट्री हो गई, वो ज़्यादा करंट यूज़ करता है ना, तो वहाँ मेगा वोल्ट का लगा रहता है सब चीज़ें, मेगा वोल्ट के हिसाब से चीज़ें वहाँ चलती हैं। बना रहे हैं अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखें कैसा होता है, यानी विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ सब यहां समझ लीजिए। ये कुछ इस टाइप से होता है।
बहुत सिंपल से एक डायग्राम उठा दे रहे हैं हम। इसमें देख रहे हो, ये हम ऐसे आपको बता देंगे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड चल रहा है, जो ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड चल रहा है, तो कैसे चल रहा होगा? ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में यहाँ से बोर्ड लगाया गया है, ये स्विच इधर देखो, इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट आ रहा है ये स्विच से, और ये स्विच के अंदर से करंट आ रहा है ना, ये करंट आ रहा है मेन केबल से। ये जो पूरा सिस्टम बना है ना पूरा, वहाँ मेन केबल से आया इसके बोर्ड के अंदर करंट, फिर यहाँ ऑन ऑफ का लगा हुआ है, और फिर ऑन ऑफ के बाद से यहाँ प्लग लगाने के बाद ये इलेक्ट्रिक बोर्ड चल जाता है। ये पूरा एक सर्किट होता है, ये पूरा एक क्या होता है, पूरा एक यानी परिपथ होता है पूरा एक। ऐसे पंखा भी चलता है, पंखा आता है तार से, वहाँ प्लग लगा हुआ है, प्लग से वो वहाँ से जाता है मेन जो करंट है, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट होता है। वही चीज़ यहाँ भी बनी है एकदम, वही चीज़ क्या हो गई है, यहाँ भी बनी है। यहाँ जो कैसे बना है कि सबसे पहले बल्ब है, जैसे ये बल्ब है सागर, इस बल्ब में क्या हुआ है कि ये करंट आ रहा है, ये तार है तार, यहाँ लगा हुआ है स्विच, यहाँ क्या लगा हुआ है ये, और स्विच को एक यहाँ तार से आया, एक तार यहाँ से सीधे बैटरी में जोड़ दिया गया है। बैटरी का मतलब है अपना वो मेन केबल जो होता है, जहाँ से आता है, हम लोग को तो ना बैटरी लगी रहेगी इसके लिए, तो मेन सप्लाई है जहाँ से करंट आ रहा है, तो मेन सप्लाई है ये जगह, यहाँ से तार जाता है स्विच में, फिर स्विच से उसमें आता है जो चीज़ चलाई जाती है। ये बोर्ड मेन स्विच, मेन वो हो गया बल्ब, यहाँ से आया ये स्विच ऑन ऑफ वाला, ये और स्विच वाला यहाँ से कहाँ तार सीधे आता है मेन केबल से आ रहा है। ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा। क्या होता है ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। ऊपर से कोई भी नीचे आए, सीधे बोला ना कि वीडियो बन रहा है तो आराम आराम से है ना। अब इसमें आपका आ रहा है, ये समझे ना बात को, कि रियल डायग्राम आपको ऐसा दिखता है चीजें सारी। अब इसके बाद खेल देखिए आगे। अब आता आपका एलिमेंट साइन सर्किट। एलिमेंट्स वाले सिंपल 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 कौन से हैं? किताब है क्या, किताब लाया कोई? चलो ये रहा, ये रहा। अब देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे, जैसे कि बल्ब होता है, लाइट, उस लाइट को हम लोग अपनी कॉपी में लाइट तो बनाएंगे नहीं, उस टाइप का चीजें सारी, कि लाइट को लाइट बना रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। जैसे कि हमने आपको नहीं बल्ब दिखाया था इसके पहले ये, अब कॉपी में तो तुम थोड़ा हम बोले इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ, तो तुम जो ना कॉपी में बनाओगे, पहले बल्ब बनाओगे, सीएफएल बनाओगे, ये स्विच बनाओगे, ये बैटरी बनाओगे। समझने के लिए था वो चीज, तो कि हम समझने के लिए समझ गए ये चीज कैसा ऐसा होता है, लेकिन इन्हीं सबको एक साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि
सर जी कब की छुट्टी मांग रहे हैं? छुट्टी कब की मांग रहे हैं? कल की छुट्टी है ना? कल छुट्टी है, हाँ। अब जैसे कि जो ये बल्ब है, ये देख रहे हो छोटा सा बल्ब, ये पहले नंबर, ये देखो नंबर 1 जो हम लिख दे रहे हैं, नंबर 1 ये, जैसे हम लिखे ना नंबर 1, उस हिसाब से देखो। ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब, इस बल्ब को ऐसा साइन बना दिया जाता है, समझ गए हो? यानी अगर आप हम बोले कॉपी में एक बल्ब बनाओ, तो आप ये बल्ब नहीं बनाने बैठ जाओगे, सिंपल सा ये साइन बना दोगे ऐसे करके। ओम नहीं, सॉरी, किस टाइप से, ये ऐसे करके सिंपल ये साइन बना दोगे, हम समझ जाएंगे कि आपने CFL यानी बल्ब को बनाया। ये साइन, छोटा सा बल्ब है ये, इसकी जगह आपको बल्ब नहीं बनाना है कॉपी में, आपको ये वाला साइन बनाना है, ये वाला नहीं, डायग्राम डिजाइन बनी है, ये बनाओगे। उसके बाद जो मेन जो कनेक्शन होता है, जैसे अपना एक तार का मेन कनेक्शन मीटर से आया है ना, वहां से मेन करंट आया है ना, तो मेन करंट के लिए आपको ये वाला हिस्सा बनाना है, इसको बोल देते हैं सेल। क्या बोल देते हैं इसको? मतलब जैसे सेल जो होता है उसमें करंट आता है ना अंदर से, तो क्या हम लोग ये समझते हैं कि सेल के अंदर से करंट आ रहा है, तो वो अब यहाँ तुम सेल नहीं बनाने बैठोगे, आप ये बना दोगे, ये इस टाइप से। सेल देखा है ना, ये बैटरी, अभी तुम ये बैटरी नहीं बनाओगे यहाँ बैठकर कॉपी के अंदर, सिंपल ये डायग्राम बना दोगे ऐसे करके। बड़ा वाला प्लस का होता है और छोटा वाला क्या हो जाता है, अगर छोटी लाइन खींचेंगे तो वो माइनस की लाइन हो जाती है, समझ गए? बात समझ रहे हो ना? ये नंबर 2 है, हाँ, तो ऐसे बनाना रहेगा ना आपको। जब यही बैटरी को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस टाइप का आप साइन बना दोगे, नंबर 3। जब बैटरी आपस मान लो 2-3 बैटरी और लगा दिए आगे पीछे, तो इसी टाइप का आप साइन बना दोगे, ठीक है ना? अब जो ये स्विच है, देख रहे हो, ये स्विच देख रहे हो ना, ये स्विच, अभी ये स्विच ऑन है, अभी ये स्विच क्या है, तो जब स्विच ऑन होता है तो इस टाइप का साइन बनाओगे आप। क्या करोगे? हाँ, स्विच ऑन यानी लिखा प्लग की, और स्विच ओपन मतलब कि चालू है, तो ये वाला साइन बना दोगे आप। और जब स्विच बंद होगा यानी हम इसको बंद कर देंगे, तब साइन आपका ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन आपका? ये वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ध्यान समझते रहे ना। अब कभी आपने देखा होगा घरों में कि 2-4 कनेक्शन करने होंगे तो तारों को जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ते? तार देख रहे हो, ये तार एक आया है, तो यहाँ से 2 तार, एक इसके लिए निकला कनेक्शन, एक इसके लिए निकला है, तो तार अलग अलग जुड़ गए ना यहाँ पे। तो जब तार अलग जुड़े, हम बोले कॉपी में बनाओ कि तार अलग अलग जोड़ के, तो तुम तार नहीं बनाने बैठ जाओगे, सिंपल ये डायग्राम बना दोगे, ये वाला। हाँ, इस टाइप का साइन। इसलिए पता चला है कि एक तार ये रहा, उसी में से एक तार जुड़ गया है आके, क्या हो गया उसमें से एक तार। अब यहाँ तुम तार का डायग्राम नहीं बनाओगे कि लाल तार बनाया फिर उसमें ज्वाइंटर करके दिखा रहे हो, सिंपली तार का डायग्राम बना दोगे यहाँ पर आप। चौथी चीज ये मिला के चौथी चीज है, ये 5वीं चीज, ठीक है। अब मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर हमने बताया था ना, विभव को नापता है, तो उसका साइन इस टाइप का बना दिया जाता है, 6वां। कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, समझ जाओगे वहां पर उसको नापा जा रहा है, वोल्ट मीटर कितना उसमें करंट, वोल्ट करंट का आ रहा है, उसको नापा जा रहा है। अब मीटर का साइन इस तरह से बनाते हैं, ए लिखकर, समझ बात को। ये कुछ खास खास से, बाकी गैल्वेनोमीटर रहता है आपका, ये जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस पर लाएंगे हम फिर। हाँ, लगा दूं। ठीक है भाई, बाकी बाद में बताएंगे अब इसको।